प्यारे बच्चों, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत प्यारा छोटा सा गांव था और उस गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम था जैक और उसकी माँ भी उसके साथ रहती थी और वो दोनों बहुत गरीब थे। अक्सर उनके पास पैसे ही नहीं होते थे कि वह कुछ खाने पीने के लिए ले सकें और उनका घर भी टूटा फूटा था। मगर उनके पास सिर्फ एक चीज़ थी और वो थी उनकी दूध देने वाली गाय। एक दिन माँ ने परेशान होकर जैक से कहा, जैक, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, गाय ले जाओ और जाकर इसको बेच दो। जैक ने कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। और जैक ने गाय को लिया और शहर की तरफ चल पड़ा ताकि वो वहाँ जाकर गाय को बेच सके। अभी वो रास्ते में ही था कि उसको एक बुजुर्ग मिला। बुजुर्ग ने जैक से कहा, ये तुम गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो बेटा? जैक ने कहा, मैं अपनी गाय को शहर में बेचने के लिए लेकर जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने कहा, तुम इसको शहर ले जाकर ना बेचो, बल्कि तुम ये मुझे दे दो। मेरे पास पैसे तो नहीं, मगर मेरे पास ये जादुई बीज हैं, ये मुझसे ले लो और गाय मुझे दे दो। जैक जादुई बीजों का नाम सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने वो बीज उस बुजुर्ग से ले लिए और अपनी माँ को लाकर दिखाए। उसकी माँ को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, जैक, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम कुछ ठीक नहीं कर सकते, तुम गाय के बदले ये बीज ले आए। और उसने गुस्से में वो सारे बीज घर से बाहर फेंक दिए। जैक बहुत उदास हुआ। उसने सोचा वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। अगले दिन जब जैक सोकर उठा और वो खिड़की में गया और उसने बाहर देखा तो इसने एक बहुत अजीब चीज़ देखी। वो एक बहुत बड़ी बेल थी। वो घर से बाहर आया बेल देखने के लिए। वो बेल बहुत ऊंची जा रही थी, वो तो बादलों से भी ऊपर जा रही थी। अब जैक ने सोचा कि उसको ज़रूर बेल के ऊपर चढ़कर देखना चाहिए कि वो बेल कहाँ तक जा रही है। वो घर से अपना बैग लाया और उसने बेल पर चढ़ना शुरू कर दिया और वो बेल पर चढ़ गया और बादलों पर आ गया और वो बहुत खुश था। उसको बादल बहुत अच्छे लग रहे थे। वो बादलों के बीचों बीच चलने लगा और देखने लगा कि आगे क्या है। ज़रा आगे गया तो उसको एक बहुत बड़ा महल नज़र आया। उसने सोचा वो महल के अंदर जाकर देखे। वो महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसने देखा दरवाज़ा तो खुला है और वो महल के अंदर घुस गया और वो महल में जाकर इधर उधर देखने लगा। वो बहुत हैरान था कि अचानक उसको एक कदमों की चाप सुनाई दी और वो जल्दी से दौड़ा और छुप गया। उसने देखा एक बड़ा सा देव आया। देव ने कहा, मुझे किसी इंसान की खुशबू आ रही है मगर नज़र नहीं आ रहा। वो वहाँ से चला गया। उसने देखा कि वो देव अपने पैसे गिन रहा था। उसके पास सोने की अशर्फियाँ थीं। जैक ये सारा कुछ छुपा हुआ देख रहा था। जैसे ही देव ने वो सारी अशर्फियाँ गिन लीं तो वो वहाँ से चला गया। जैक ने सोचा कि वो वहाँ से निकले और कुछ अशर्फियाँ ले ले और अपनी माँ को जाकर दिखाए। वो जल्दी से मेज़ के पास आया और उसने कुछ अशर्फियाँ अपने बैग में डाल ली और चुपके से वहाँ से आगे चला गया। फिर जैक ने देखा कि देव एक और कमरे में गया। वहाँ एक मुर्गी थी। देव ने मुर्गी से कहा, ऐ मेरी प्यारी सोने की मुर्गी, आज मुझे सोने का अंडा दे दो ताकि मैं उसको अपने खजाने में जमा कर लूं। और मुर्गी ने जल्दी से सोने का अंडा दे दिया। देव वो अंडा लेकर वहां से चला गया। दीवार के पीछे छुपा जैक ये सब देख रहा था। उसने सोचा क्यों ना वो मुर्गी भी ले जाए अपने साथ। वो जल्दी से मुर्गी के पास आया और उसने वो सोने की मुर्गी अपने पर्स में डाल ली और वहां से चला गया। फिर जैक ने देखा कि देव अपने कमरे में गया। वो थका हुआ था, वो सोना चाहता था। उसने अपने सास से कहा, ऐ मेरे प्यारे सोने के सास, मुझे अच्छी सी धुन सुनाओ ताकि मैं सुकून की नींद सो सकूं। और सास ने जल्दी से धुन बजाना शुरू की और गाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते देव सो गया। जैसे ही जैक ने देखा देव सो गया है, वो जल्दी से सोने का साज उठाने आया और उसने वो भी पर्स में डाल लिया। जैसे ही जैक जाने लगा, देव की आँख खुल गई। देव जैक के पीछे दौड़ा।
अब जैक महल से जल्दी से बाहर निकला और बादलों में से होता हुआ बेल के पास पहुंचा। जल्दी से बेल से नीचे उतर आया और अपनी माँ के पास गया और उसने अपनी माँ को सारी रुदात सुनाई, सारी सोने की चीज़ें दिखाईं और उसने बताया कि उसने क्या क्या देखा। उसकी माँ बहुत खुश हुई, मगर जैसे ही वो बेल देखने बाहर आए, वो बेल तो वहाँ से गायब हो चुकी थी। मगर वो दोनों बहुत खुश थे क्योंकि उनके हालात बदल गए। उन्होंने अपना घर भी बदल लिया और वो हंसी खुशी रहने लगे।